सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज कंस को पता चल गया यमुना के मार्ग जंगल से ब्रज में वृंदावन में उपनंद जी के साथ में केवल बच्चे हैं और आज सही अवसर है अपने दुश्मन को खत्म करने का। वृंदावन के भयंकर जंगल में कंस ने कन्हैया जी को मारने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग राक्षसों को बिठा दिया है। बकासुर यमुना में बैठ गया छुप के, भगवान ने पहचान लिया बकासुर को। वृंदावन में पहुंचते ही भगवान ने बकासुर का वध कर दिया। भगवान वृंदावन में और आगे बढ़े तो मार्ग में अजगर के रूप में एक राक्षस बैठा था, अघासुर। ग्वाल वालों के साथ में भगवान सहित अघासुर निगल गया सबको। 6 महीने तक अघासुर के पेट में रहे ग्वाल वाल भगवान। अंत में सब ग्वाल वालों ने भगवान का चिंतन किया, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण ने अपना रूप धारण करके चक्र से अघासुर का पेट फाड़ दिया और सभी ग्वाल वालों की रक्षा करते हुए भगवान बाहर आए पाप से। देखिए ये तो कहानी में सुना रहा हूं पर इसको अब समझा रहा हूं। बकासुर के रूप में हम पाखंडी भगत को कहते बकासुर। राजस्थान में उसे बगुला भगत भी कहते हैं। जिन लोगों में छल कपट झूठ व्यसन भरा पड़ा है, कीर्तन भजन स्मरण में भी जुड़े हैं, जिनके स्वार्थ के कारण जो गुरु और भगवान तक को भी नहीं छोड़ते, ये सारे लोग बकासुर राक्षस हैं। ये भक्ति का ढोंग करते हैं और अंत में भगवान पर ये प्रहार करते हैं स्वार्थ में आकर। कंस ने लालच दिया था बकासुर को, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, तुम ऐसा करो। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि परिणाम ये हुआ कि भगवान से कैसे कोई जीतेगा। इसीलिए जो नकली भगत हैं उनको भगवान वध कर देते हैं, अर्थात उन्हें ऐसा मारते हैं कि उनका कल्याण नहीं होता। उनकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। भगवान ने यमुना में डाल दिया मारकर। संस्कार करने वाले भी पैदा नहीं हुए। फिर अघासुर, भागवत में अघ माने पाप होता है। पाप के द्वारा कमाया हुआ संसार अघासुर होता है, जो सबको निगल जाएगा और सबको अपने दुख दर्द पीड़ा क्लेश में डाल देगा। इसीलिए कोशिश करो कि पाप से बचा जाए। आप सबसे कथा कह रही है अघ से बचो। अघ माने पाप से बचो। ग्वाल वालों के जन्म जन्मों के पाप थे, इसीलिए आज भगवान की संगति की वजह से जिन पापों का जन्म जन्मों से भोग नहीं हो पाया था और जो पाप छूट नहीं पाए, आज भगवान की संगति करने से 6 महीने में ही ग्वाल वालों के पाप पूरी तरह समाप्त हो गए। इसलिए भागवत का जो उपदेश है आज के दिन, ये कथा कहते हुए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो अपराध जो पाप तुमने स्वार्थ में कर लिया है, लालच में आकर कर लिया है, वो जिंदगी जन्मों जन्मों तक जन्म लेते रहोगे तो भी वो पाप तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भागवत में लिखा है कि पाप आकाश से भी बड़ा होता है। जब तक आकाश है तब तक पाप है।
अब पाप इतना लंबा चौड़ा है तो हम बचेंगे कैसे? कभी न कभी तो भोगना पड़ेगा, दंड भोगेंगे, तकलीफ होगी। इसीलिए भागवत हम करवाते हैं, ज्ञानियों को बुलाते हैं, खर्चा करते हैं। उनसे क्या लाभ मिलता है? तो उनसे सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। आज ये भागवत कह रही है कि पाप जो रहता है, जो पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, और घर में एक आदमी पाप करता है पर पूरे परिवार को उस पाप का भोग भोगना पड़ता है। जैसे एक आदमी कमाने वाला है, दुकान एक ही आदमी और घर में भी एक ही है, दुकान पर भी वही बैठे, घर भी वही चलावे। एक आदमी की मेहनत की कमाई से पूरा घर आनंद भोगता है, ऐसे ही एक आदमी की बुराई की वजह से पूरा घर कलेश भी भोगता है। इसीलिए घर में कोई भी पापी हो वो सबको लेके डूबेगा, सबको तकलीफ होगी। इसलिए आज 7वां दिन है, कल तो मौका मिलेगा नहीं सुनने समझने का। आज ही सुन लीजिए और थोड़ा समझ भी लीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम पाप हो अपने जीवन में, ऐसा जीवन जिए, ऐसा कर्म करें। ऐसी शिक्षा भागवत देती है। दुहितं कथार्वेदिता वेदं ब्राह्मणं तथा सद्धनं प्रपन्न ब्रह्माय योगस्य कृष्णो भवेत च। तीसरे राक्षस ने भगवान को बकरे के रूप में घेर लिया। उस राक्षस का नाम है धेनुकासुर। भागवत कहती है कि अधिक धन एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो काफी लंबे समय तक अगर धर्म में ना लग रहा हो तो वो धन राक्षस बन जाता है। आपके पास, किसी के पास धन है और उसका कोई प्रयोग हो नहीं रहा, पड़ा है, तो वो धन राक्षस बन जाता है। तो फिर वो धन जिधर जिधर जाएगा उधर उधर वो धन आदमी को क्लेश देता है, पाप देता है, दुख देता है, परेशान करता है। इसलिए धन होना चाहिए सबके पास। पर भागवत कहती है कितना होना चाहिए? तो धेनुकासुर धन राक्षस बन जाए इतना नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन बढ़ता है ना किसी के पास, तो उसकी औलाद जरूरत से ज्यादा इतराने लग जाती है। जब औलाद जरूरत से ज्यादा इतराती है तो उन माता पिताओं को समझना चाहिए कि हमारे घर में धेनुकासुर आ चुका है, अब कोई बचा सकता नहीं। अब हम सबको सीधा ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए तो जिंदगी बचेगी। तत्काल मौसम बदल लेना चाहिए। आज की भागवत यह सिखा रही है आपको। मैंने बच्चे कब्जे में न आ रहे हों, बच्चे सुनते न हों, जबरदस्ती मोटरसाइकिल उठाते हों, कार निकाल के लाते हों, नहीं मानते हों, तो आप सबको समझ लेना है कि घर में धेनुकासुर का प्रवेश हो गया। और मैं नहीं चाहता भाई किसी के घर में धेनुकासुर आए। सबके घर में धन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, पर लक्ष्मी समान होनी चाहिए। हर आदमी पे धन हो, पर धन कैसा हो? तो भागवत कहती है लक्ष्मी स्वरूप हो, सुख देने वाला धन हो, दुख देने वाला धन नहीं चाहिए।